अभी अभी देखिए एक वीडियो सामने आया है जहाँ पर गुजरात में कुछ पुलिस वाले सरेआम एक बिजली के खंभे से बांध के कुछ मुस्लिम युवकों को पीट रहे हैं और जनता खड़ी है और वो कुछ नारे भी लगा रही है। ये खेदा जिले का वाकया है और ये वीडियो वहाँ से आया है। अब आप देखिए इसके पीछे की साजिश क्या है, इसको समझिए। गुजरात में अभी चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर, और भारत सरकार एक बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रही है। ये संकट आप देख सकते हैं, अभी जवाब मांगा है भारत सरकार से कि 2014 के बाद 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, 19 करोड़ करीब, वो गरीबी रेखा के नीचे फिर से कैसे चले। यानी जो पहले गरीबी रेखा के ऊपर आ गए थे वो अब फिर से नीचे कैसे चले। दूसरी बात, करीब 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने अभी लौटा दिया है। मतलब लोग पैसा लेने ही नहीं चाहते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ इंडस्ट्रीज लगाएं, या इसको हम कहते हैं कि निवेश ही नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं, छोटे मोटे लोन्स की बात अलग है, बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ों का लोन लेती हैं उससे वो इंडस्ट्रीज लगाती हैं कुछ, जिससे रोजगार पैदा हो। तो जब वो लगा ही नहीं रही तो वो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस गया है। ये दो निशानियां हैं। अब इस माहौल में गुजरात चुनाव हो रहा है और गुजरात चुनाव में लंबे समय से भाजपा सत्ता में है और पिछली बार लगभग भाजपा हार गई थी। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो भाजपा इस रूप में दिखा रही है कि बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन अंदर खाते एक रिजेंटमेंट है और कुछ भी हो सकता है गुजरात चुनाव। और क्योंकि आर्थिक मुद्दे पे ये फेल हो चुके हैं और शाइनिंग गुजरात का की जो बात ये लोग करते थे वो वहाँ की जनता अब समझ चुकी है और वो उस चीज़ को पिछले चुनाव में उसने नकार दिया था और इस चुनाव में और भी अंदेशा है कि नकारेगी। इसलिए एक माहौल बनाया गया इस बार। जो गरबा होता है, जो डांडिया होता है नवरात्र के समय, जो गुजरात की परंपरा है, तो उसमें डांस होता है, गरबा डांस होता है, डांडिया डांस होता है। और वहाँ पर इस बार एक शुरू से ये दिखाया गया कि जैसे कई मुस्लिम नौजवान वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़े गए और उनकी मारपीट हुई और ये हुआ वो हुआ, ये सब दिखाया गया। अभी ये चीज़ एक इंतहा पे पहुँच गई जहाँ पर एक पूरा पुलिस का दस्ता प्लेन क्लोथ्स में वो बाकायदा बिजली के खंभे से बांध के कुछ मुस्लिम युवकों को मार रहा है और इसका वीडियो लिया गया और वो जानबूझ के वायरल किया गया। ये मैंने नहीं वायरल किया, ये जिसने वायरल किया, जिन लोगों ने ये काम किया उन्होंने ही वायरल किया इस वीडियो। और इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं फिर से कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण गुजरात चुनाव में हो। इस बात का एक संदेश, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी रही है। पहले लोग हिंदू मुस्लिम विवाद फैलाते थे, कुछ मंदिरों में गाय का गोश्त फेंक दिया, कुछ मस्जिदों में सुअर का मांस फेंक दिया, उस तरह से होता था। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो दंगे हुए 2002 गुजरात में, उसमें जिस तरीके से एक भारी पैमाने पे कत्लेआम हुआ, तो वीडियोस बनने लगे कि वो कत्लेआम जिन लोगों ने किया वो खुल के कैमरे पे आके कहते हैं कि हाँ हमने किया। और इस चीज को वो गुजरात की एक हिंदू जनता में एक गलत काम के लिए, एक असंवैधानिक काम के लिए, एक ऐसे काम के लिए जो हिंसक काम है, मानवता के खिलाफ है, उसके लिए वो गुजराती जनता को इस रूप में इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं कि उनका दिल जो है वो गर्व से भर जाए कि हाँ हमने मुसलमानों को मारा। तो ये जो एक राजनीति, ये नई, बल्कि ये जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी नहीं चली है, इसके तहत आप देखिएगा कि बिल्किस बानो केस हुआ 2002 में ही, रेप का केस है और बलात्कार का केस है, प्लस उसमें हत्याएं बहुत हुई। कोर्ट ने बाकायदा लोगों को कन्विक्ट किया और उनका कन्विक्शन पूरा उनको उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उनको इस बिना पे छोड़ दिया गया कि इनके 14 साल हो गए या इनके इतने साल हो गए हैं, इस बिना पे उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद भाजपा के लोगों ने वहां पर उन पे फूल माला भी चढ़ाई। तो ये एक जो बात है कि ऐसे कातिलों को छोड़ना, ये बहुत साफ है, गुजरात चुनाव के लिए छोड़ा गया है, ये मैसेज देने के लिए हिंदू जनता को कि तुम लोग फिर से मोदी को जिताओ और हम लोग ऐसे ही
कुछ भी तुम करोगे तो हम तुमको छोड़ते रहेंगे। अभी जो ये वीडियो वायरल हुआ है ये भी इसीलिए हुआ है कि जिसमें पुलिस वाले प्लेन क्लोथ्स में एक मुसलमानों को मार रहे हैं और वहां पर जो तथाकथित हिंदू जनता है वो नारे लगा रही है, खुश हो रही है। तो ये वीडियो इसलिए दिखाया गया है ये बताने के लिए कि गुजरात में जो हिंदू जनता है, क्योंकि जब एक आर्थिक समस्या आती है, जब बेरोजगारी आती है, जब भूख आती है, जब किसानों के सामने कर्ज का संकट होता है, उस समय हिंदू मुसलमान तो ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती। हिंदू मुसलमान दोनों उससे उतने ही प्रभावित होते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। और ये चीज़ दोनों को प्रभावित करके एक ऐसा माहौल ना बना दे जिससे गुजरात सरकार के खिलाफ जनता का वोट पड़ जाए, इसलिए ये सब वीडियो बना के और इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि जनता में फिर से वही हिंदू बनाम मुस्लिम वाली भावना आए और फिर से गुजरात चुनाव एक सांप्रदायिक रंग में रंग जाए।